तबाही के बीच हिमाचल को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए नायक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और साहसिक फैसला लेते हुए प्रदेश में नदी किनारे चल रहे स्टोन क्रशर बंद करने का ऐलान किया है। पहली बार धनबल और बाहुबल के लिए कुख्यात खनन माफिया पर किसी सरकार ने इतना कड़ा फैसला लिया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कई जगह क्रशर प्रभावशाली और नेता विधायक आदि भी क्रशर मालिक हैं और सीएम ने किसी भी दबाव में न आते हुए हिमाचल के हित को आगे रखा। मुख्यमंत्री सुक्खू तबाही के बीच जब मौके का दौरा कर रहे थे तो सामने आया कि नदियों के किनारे खनन गतिविधियों और यहां स्थापित स्टोन क्रशर से नदियों का नुकसान हुआ है और तबाही में एक बड़ा कारण ये भी है। सरकार ने आदेश दिए हैं कि ब्यास नदी और इसके साथ के सभी नाले और खड्ड में लगे क्रशर तुरंत बंद कर दिए जाए। साथ ही में सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ भी अधिकारियों को निर्णायक फैसले लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। ये तय है कि राजनीति में दखल रखने वाले धनबल और बाहुबल से सुसज्जित क्रशर लॉबी इस फैसले से सख्ते में है, लेकिन सीएम अपने फैसले पर दृढ़ हैं और अब नदियों के किनारों को बचाने की उनकी मुहिम को रोक पाना संभव नहीं है। अब तक हिमाचल की राजनीति को कई तरह से प्रभावित करती आ रही खनन और क्रशर लॉबी को सीएम सुक्खू ने एक झटके में प्रभावहीन कर दिया है। अब जब धनबल पर लगाम लगेगी तो निश्चय ही इससे पनपने वाला भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। क्रशर साइट्स और खनन के इलाकों से अक्सर दबंगई की खबरें भी आती थी, जिससे आसपास के इलाकों में तनाव भी रहता था और अब इन इलाकों में लोग शांति का जीवन व्यतीत कर सकेंगे। हिमाचल में हुए तबाही को देखते हुए ऐसे ही कड़े फैसलों की जरूरत है और प्रदेशवासियों की नब्ज समझते हुए नायक सीएम सुक्खू भी धड़ाधड़ फैसले लेने से पीछे नहीं हट रहे। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में तबाही का ये मंजर दोबारा नहीं दिखेगा। तबाही के बीच हिमाचल को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए नायक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक और साहसिक फैसला लेते हुए प्रदेश में नदी किनारे चल रहे स्टोन क्रशर बंद करने का ऐलान किया है। पहली बार धनबल और बाहुबल के लिए कुख्यात खनन माफिया पर किसी सरकार ने इतना कड़ा फैसला लिया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कई जगह क्रशर प्रभावशाली और नेता विधायक आदि भी क्रशर मालिक हैं और सीएम ने किसी भी दबाव में न आते हुए हिमाचल के हित को आगे रखा। मुख्यमंत्री सुक्खू तबाही के बीच जब मौके का दौरा कर रहे थे तो सामने आया कि नदियों के किनारे खनन गतिविधियों और यहां स्थापित स्टोन क्रशर से नदियों का नुकसान हुआ है और तबाही में एक बड़ा कारण ये भी है। सरकार ने आदेश दिए हैं कि ब्यास नदी और इसके साथ के सभी नाले और खड्ड में लगे क्रशर तुरंत बंद कर दिए जाए। साथ ही में सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ भी अधिकारियों को निर्णायक फैसले लेने के लिए अधिकृत कर दिया है। ये तय है कि राजनीति में दखल रखने वाले धनबल और बाहुबल से सुसज्जित क्रशर लॉबी इस फैसले से सख्ते में है, लेकिन सीएम अपने फैसले पर दृढ़ हैं और अब नदियों के किनारों को बचाने की उनकी मुहिम को रोक पाना संभव नहीं है। अब तक हिमाचल की राजनीति को कई तरह से प्रभावित करती आ रही खनन और क्रशर लॉबी को सीएम सुक्खू ने एक झटके में प्रभावहीन कर दिया है। अब जब धनबल पर लगाम लगेगी तो निश्चय ही इससे पनपने वाला भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। क्रशर साइट्स और खनन के इलाकों से अक्सर दबंगई की खबरें भी आती थी, जिससे आसपास के इलाकों में तनाव भी रहता था और अब इन इलाकों में लोग शांति का जीवन व्यतीत कर सकेंगे। हिमाचल में हुए तबाही को देखते हुए ऐसे ही कड़े फैसलों की जरूरत है और प्रदेशवासियों की नब्ज समझते हुए नायक सीएम सुक्खू भी धड़ाधड़ फैसले लेने से पीछे नहीं हट रहे। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय में तबाही का ये मंजर दोबारा नहीं दिखेगा।